अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्या हो गया है? Earth. Frozen. Mariana. It's called the Mariana Trench. What is the calm center of a hurricane called? हम्म अभी तो आप लोग दो ही हैं, वैसे ही बता दें विदाउट रेजिंग अ हैंड। जी। Hey, I have the storm. आए। ओके, यस। It's the eye. What is the name of Elsa's sister in Frozen? नहीं पता। एनी रैंडम गेस? मैम, आई थिंक ओना कुछ है। ओना या एना। अच्छा। एनी। ओके सही है। Her name is Anna. Who lives at 124 Conch Street in Bikini Bottom? टीचर, वो जो स्पंजबॉब का दोस्त होता है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। किसका दोस्त? स्पंजबॉब का दोस्त होता है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, किसका दोस्त? स्पंजबॉब। अच्छा, स्पंज बॉब का दोस्त, अच्छा। उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, कोई और मैम, रैंडम पैट्रिक गेस? जी आरिफ। पैट्रिक नाम है। पैट्रिक स्टार नाम है उसका। अच्छा। पैट्रिक। ओके। SpongeBob SquarePants. तो स्पंज बॉब का दोस्त रहता है, आप कहे थे ट्रिपल आर, या कुछ कंफ्यूजन थी? दोस्त स्पंज ही बॉब। कह रहे थे। ओके। What is the term for a female donkey? म्यूल। मेयर। It's called a jenny. मेयर तो हॉर्स का है ना शायद। जेनी। अच्छा, ये तो कभी भी नहीं सुना। फीमेल डोंकी इज जेनी। At which fast food chain can you order a quarter pounder? मैम, मैकडॉनल्ड्स। हाँ अच्छा, और नहीं कहीं पे है? मैं समझी थी अक्सर जगह पर होगा, ओनली मैकडॉनल्ड्स। The correct answer, of course, is McDonald's. What is a group of wolves called? हेड। फ्लॉक। हर्ट। हाँ, मुझे हर्ट नहीं लग रहा। लॉक। पैक। क्या रे? पैक। पैक ऑफ वुल्व्स, हाँ ऐसा कुछ याद आ रहा। A pack. नाइस। अच्छा, लास्ट वन। Creepers, ghasts, and the Ender Dragon are creatures from which video game? माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट। They can be found in Minecraft. ओके। अच्छा, हम लोग की ना नेक्स्ट जो सेशन होगा वो मंडे को होगा, ठीक है? क्योंकि कल फ्राइडे को तो हो नहीं पाता, और सैटरडे संडे मैं होंगी नहीं यहाँ कराची में तो। अच्छा। अब सूर्य बकरा बहुत कम हुई थी ना, आज पहले वो करेंगे, ज्यादा कवरेज। कल हमने 177 तक किया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई आई ठीक है।
अकल रखने वालों तुम्हारे किसास में जिंदगी है, ठीक है। अब ये किसास एक अलग टर्मिनोलॉजी है। अक्लमंदों, किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। इस वजह से तुम रुकोगे, कत्ले नाहक से रुकोगे। Okay. तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। ठीक है, तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और कुराबतदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेजगारों पर यह हक और साबित है। ये चीज भी मुझे बड़ा कंफ्यूज करती है। ये देखें, ये जो लिखा आ रहा है ना कि कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा, ठीक है, अप्रोचेस, व्हेन डेथ अप्रोचेस एनी वन ऑफ यू, मतलब हाउ कैन एनीबडी नो कि डेथ इज अप्रोच। आप लोग के जहन में क्या आता है, मतलब इफ दिस ट्रांसलेशन इज करेक्ट में तब मतलब क्या पिक्चर बनती है कि जो चाहे जब इंसान। हम्म। जब वो एंजल ऑफ डेथ लेकर आता है डेथ को। नहीं नहीं, इसमें तो लिखा है कि आप ना वसीयत वगैरह छोड़ जाओ पूरा ना, तो वो तो एक आप वाइड मतलब कि आप कॉन्शियस होगे तभी आप ये सारी चीजें कर सकते हो ना। देखो मैं एक दफा तर्जुमा पढ़ती हूँ, फिर दोबारा ये सवाल रिपीट करती हूँ, ठीक है। तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता हो तो अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए अच्छाई के साथ वसीयत कर जाए। परहेजगारों पर ये हक और साबित है। इंग्लिश में देख लेते हैं। प्रिस्क्राइब फॉर यू व्हेन डेथ अप्रोचेस एनी वन ऑफ यू if he leaves wealth, bequest for the parents and near relatives according to what is acceptable, a duty upon the rights। जी आरिफ बताइएगा। ओ, मैम ड्रेस का मतलब शुरू होता है जब बंदा ओल्ड होना शुरू होता है और हम्म वीक या बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए। या जब डेथ बेड जो जब सिवियरली इल, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं ट्रिपल आर? जब बंदा मरने लगेगा उसको अपने लाइफ के जो मोमेंट्स होते हैं वो याद आने लग जाते हैं ना, शायद तब की बात। हाँ सही बात है, लेकिन ये चीज बड़ा एक वो करती है ना, उसको प्रैक्टिकली देखो तो कि कितने सारे लोगों को, मतलब ठीक है वो ओल्ड भी हो जाते हैं तो, लेकिन आपको आइडिया नहीं हो रहा होता ना। खैर बहुत सारे लोगों को हो भी जाता है, लेकिन येट अगेन। मैम हाँ का, जी। हम्म, अ, काफी लोगों की डेथ्स इंस्टेंट होती हैं, लेकिन यूजली पता लग जाता है अगर ओल्ड एज में बंदा मर रहा हम्म हो। अगर बहुत वीक होना शुरू हो या बहुत बीमार हो हम्म जाए और ओल्ड एज में हो तो फिर हम्म। या फॉर एग्जाम्पल आप जैसे बहुत ज्यादा सिवियरली इल हो गए और आप तब भी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप 10 इयर्स बाद भी मरने वाले हो, तो आप एटलीस्ट ये सब चीजें तो तैयार रखो ना, अपनी वसीयत वगैरह ना। ठीक है, आपको नहीं पता कि कितना टाइम हो, क्योंकि बाकी कुछ लोग 20-20 साल भी इतना सिवियर कैंसर हुआ हुआ होता है और क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन वो हाँ, नहीं पता होता उन्हें ना। तो एटलीस्ट शायद अल्लाह ताला हमें प्रिपेयर करा रहे हैं कि आप ये सब चीजें रेडी रखो, क्योंकि यू नेवर नो ना कि जल्दी भी आपका इंतकाल हो सकता है, लेटर ऑन भी हो सकता है। तो सही सही सही, तो आइडिया मिल रहा है। चले आगे चलते हैं। 181। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला। कैन यू इमेजिन, कोई वसीयत सुन रहा है, अगले बंदे का इंतकाल हो गया और आप उसको चेंज कर रहे हो अपने मर्जी से। मतलब इंसान किस हद तक गिर सकता है, ठीक है, ऐसे होता है दुनिया में, हर तरह के लोग हैं। तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ करें। मेरा बेटा कुछ बातें बताता रहा, मम्मा स्कूल में उसने ऐसे कर दिया। मैं कहा इतना सरप्राइज नहीं हुआ करें, दुनिया में हर तरह के लोग हैं तो हर तरह की चीजें ना एक्सपेक्ट किया करें। ठीक है, ताकि मेंटली प्रिपेयर्ड रहे हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। अच्छा, तो फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो उसका गुनाह बदलने वाले पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। हाँ नीचे वाला पढ़ती हूँ, इजी लग रहा है। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी, अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने नादानिस्ता या कसदन हक तलफी की है और मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसके मैं तीनों ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, क्लियर हो। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी, आई गेस वो जो नहीं एक टर्मिनोलॉजी होती है, फेवरिज्म कहलाता है, फेवरेटिज्म कहलाता है, क्या होता है वो? आई डोंट नो, कुछ लोग टी के साथ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, तो मैंने उसको कभी सर्च नहीं किया।
ये जानिबदारी वही लग रहा है कि आप मतलब बाइस्ड हुए हो शायद। फेवरेटिज्म। तिज्म टी के साथ। अच्छा। हाँ, जो शख्स वसीयत करने वाले की जानिबदारी या गुनाह की वसीयत कर देने से डरे, गुनाह की बस वो उनमें आपस में इस्लाह करा दे तो उस पर गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये भी पढ़ देती हूँ। बट इफ वन फियर्स फ्रॉम द bequeather some error or sin and corrects that which is between them, there is no sin upon him, indeed Allah is forgiving merciful। यानी इससे क्या समझ आ रहा है वैसे आप लोग को इस वर्स से, जितनी भी हमने ट्रांसलेशन पढ़ी? पीछे था ना कि जिसने बदल दिया तो उसका गुनाह उसके ऊपर है, जिसने वसीयत बदल दिया। इधर क्या बात हो रही है? एनी आइडिया? देखें। गलत भी आइडिया है तो कोई बात नहीं भाई, बोले ट्राई करें। सो जाते हैं ना आप लोग जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पूछ लेते हैं कुछ चीज। पढ़े पढ़े खुद से पढ़ लें, अगर वो मेरा पढ़ना अजीब सा लग रहा था एक नजर खुद से पढ़े देखें। पिछली आयत से कनेक्टेड ही है, समझे? तो देखिए वहां भी बदलना हो रहा है, इधर भी बदलना ही हो रहा है एक तरह से, है ना? लेकिन दोनों बदलने में फर्क हो रहा है ना। बेसिकली जितना मुझे जो समझ आया मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? कि अगर आपको कभी लग रहा है ना कि यहाँ पे जो लिखा है, मैं अगर अरबिक की तरफ जाऊं, जनफन औ इस्मन, ठीक है, कि किसी ने कुछ गलत वसीयत कर दिया आई गेस, ठीक है। जनफन आई डोंट नो, एरर लिखा है, वही मिस्टेक ही लग रहा है कि किसी ने, अब यहाँ पे आ रहा था फेवरेटिज्म का और वो सब चीजें ट्रांसलेशन में थी, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता ज्यादा इसके बारे, इस वर्ड के बारे में। लेकिन ये कि आपको लग रहा है कि डेलिबरेटली मतलब किसी ने कुछ गलत वसीयत बना दी, किसी की हक तलफी हो रही है, ठीक है, या अल्लाह ताला के रूल्स फॉलो नहीं हो रहे वसीयत बनाते हुए, ठीक है, तो फिर आप उसको लोगों के दरमियान मतलब कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि भाई सबको सबका हक मिल जाए, ठीक है, तो फिर आप अगर चेंज कर रहे हो इस अच्छी इंटेंशन के साथ, तो फिर इट्स ऑल राइट। ये मुझे इस आयत से लग रहा है, और अगर गलत लग रहा है तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? उस तरह के टॉपिक्स है ना बच्चों में डिस्कस नहीं होते ना, तो थोड़ा आप लोग को नया नया लग रहा होगा। अच्छा, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के फॉलोअर्स पर फर्ज कर दिए गए थे। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के फॉलोअर्स पर फर्ज किए गए थे, इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिफत पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं, अगर तुम में कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में उतनी तादाद पूरी कर ले। और जो रोजा रखने की कुदरत रखते हैं तो वो फिदिया दे। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोजा रखो। देखें अल्लाह ताला ने एक एक स्टेप हमें बताया हुआ, एक एक चीज जो लाइफ में हमारे हो सकती है। कितना क्लियर है कुरान इटसेल्फ। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है इसके पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद को पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद को पूरा कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार और एतराफ करो, और मतलब उसकी बड़ाई का इजहार और एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। चलिए लास्ट आयत कर ले, यहाँ तक कर लेते हैं। मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें, ठीक है, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछे तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, शायद कि वो राह रास्त पालें। अच्छा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ये जरा मेरी स्क्रीन वो लॉक हो गई है, क्या हुआ है पता नहीं।
एक मिनट देगा हूँ। ठीक है, यहाँ से वीडियोस कंटिन्यू कर ले। कल जो हमने देखी थी 3 वीडियोस देखी थी ना। एक फर्स्ट वन क्या थी, हाउ टू हेल्प अ चाइल्ड विद अ बम्प ऑन हिज हेड, हेल्पिंग समवन हु इज ब्लीडिंग हेविली, हेल्पिंग समवन हु हैज अ ब्रोकन बोन, तक कर लिया था। ठीक है, next video पे। I want to win. I'm faster. I'm going to lose. I'm stronger. We play hard. The captain. He doesn't scare us. This small. They want to win, they're going to have to match us. They're definitely dirty. Tempers get high, it's to be expected. We look out for the weakness and we play on it. You're not going to bend the rules, but you're certainly going to push them. Joe. How you feeling, you alright? I knew what signs to look out for. You know, it's always better to get help. You know, just to be safe. Put this ice back on here. Right here. Just hold it like that. What time's kick-off? I think you need to get checked out, Joe. I was lucky that there was someone that knew what to look for, knew how to help. Yeah, he might save my life, which really makes you think. Are you okay? I think I've twisted my ankle. It really hurts. Sit down. Don't walk on it. Okay, try not to move it. Excuse me, could you run into the shop and get some frozen veg or something cold? Oh, like peas or something? It'll help with the pain. Right, okay. Where exactly does it hurt? It'll be okay. Thank you. Okay. This will help to keep the swelling down. Let's get her leg up. All right. Thank you so much. अच्छा, ये आइस पैक वाला जो है ये मतलब अक्सर इंजरीज पे जैसे ये यूज हो रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग ये बताइएगा कि अभी आप लोगों ने सुना है कि जैसे नहीं कभी कभी होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कभी डायरिया हो गया, लूज मोशंस हो गए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। तो कभी आप लोगों ने सुना है कि किसी ने ये वाली बात बोली हो कि आप स्टमक के ऊपर ये इसी तरह कोल्ड पैक रखो? ये बात कभी सुनी है या कभी किसी ने ट्राई की है? जी आरिफ, नहीं, एक मिनट, जी आरिफ ने हैंड रेस किया तो पहले मैं उनकी बात ले लेती हूँ। जी आरिफ। नहीं मैम, क्योंकि जब पेट में दर्द होती है तो फिर वो मसल की पेन नहीं होती, वो बेसिकली इंटेस्टाइन्स में कुछ हो रहा होता है, तो हम्म उसकी पेन होती है। फॉर एग्जाम्पल एंकल स्प्रेन हुए तो हम्म फिर पेन हो रही होगी तो आइस पैक रखें तो थोड़ा सा ईज होगी पेन। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है वहां पे वर्क नहीं करेगा, मे भी, ठीक है। बाकी कोई और किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, इसके अलावा कुछ?
क्योंकि मैं आप लोग को जी जी ट्रिपल आर, आप पहले बोलिए। नहीं टीचर, कोई ऐसे नहीं किया वो कभी। या नहीं। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना ये बात सोची, बस मेरे जहन में वैसी आई। मैंने ये सोचा कि जब जैसे पेट में दर्द होता है ना, तो बहुत मतलब लगता है पेट में जैसे गरम गरम हो रहा है कुछ बहुत ज्यादा ना, ठीक है। तो अब जैसे मेरे बच्चों के भी होता था या कभी मेरे भी हो इस तरह से ना, तो इस चीज को ना मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, वरना ट्राई कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। तो मुझे लगता था कि जैसे इन्फ्लेमेशन टाइप नहीं होती, अंदर जैसे आग लगी हुई हो, गर्म हुआ हुआ है बहुत। मैं कहा इसको कूल डाउन करके देखते हैं। कूल डाउन और कैसे करेंगे, आइस पैक ही रखेंगे। तो मैंने अपनों पर भी ट्राई किया, अपने बच्चों के ऊपर। मेरे बच्चे तो जब छोटे थे तो वो तो सो ही जाते थे, इतना उनको आराम मिलता था कि वो वरना तड़प रहे होते थे, जैसे ना दर्द से नहीं कभी कभी होता है पेट में बहुत ज्यादा। तो वो जैसे ही रखो ना, तो थोड़ी देर में काम डाउन भी हो गया, इतना काम डाउन हुआ कि वो सो ही जाते थे। तो मुझे लगता है ये चीज वर्क करती है, सही है। लेकिन ये चीज इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, मतलब लोग अप्लाई नहीं करते। अब मुझे नहीं मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मैं ना खुद डॉक्टर हूँ, ना मेरा इतना ज्यादा डॉक्टर से कोई कांटेक्ट है, कि पता नहीं ये कहीं हार्मफुल ना हो, गलत ना हो, क्योंकि किसी डॉक्टर से मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। लेकिन ये है कि रिलीफ बहुत ज्यादा देता है। तो मैंने कहा पूछो आप लोगों का कुछ, अगर इस पे कोई एंगल हो, किसी ने ट्राई किया हो। ठीक है, तो डिस्कस करिएगा, अपने बड़ों से जरा पूछिएगा कि कभी किसी ने किया हो। और स्पेशली आर्य बाप अपनी मदर से जरूर पूछिएगा कि इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है जो मैं करती हूँ, तो पता चल जाए। ठीक। चल, आज ये हैंग क्यों हो रहा है इतना? रुके थोड़ा ना, आज ये बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है सिस्टम मेरा, एक सेकेंड। जस्ट 1 मिनट। आप लोग कुछ आइडिया दे सकते हैं आज हैंग ज्यादा क्यों हो रहा है? जो नेट बिजी होएगा। नहीं, नेट तो बहुत अच्छा चल रहा है, नेट का तो मसला नहीं है। कुछ और स्क्रीन पे देखे, जरा और करें। स्क्रीन देखे मेरी, कुछ स्क्रीन पे देख के कुछ आइडिया मिल रहा है? देखे देखे गौर से ऊपर से नीचे तक। टैब बंद किए हुए हैं। हाँ एग्जैक्टली ये वाली चीज होती है। आज मैं टैब्स वगैरह बंद करना भूली, मैं कुछ सर्चिंग करी थी, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो ये चीज हो जाती है, हीटअप भी हो जाता है लैपटॉप इससे। और बहुत ज्यादा पुराना लैपटॉप हो जैसे मेरा है, तो वो ना थोड़ा हैंग होने भी लग जाता है। तो अब चले, थोड़ा सा ही सेशन रह गया, गुजारा करते हैं। चैट पे भी कुछ आया है, देख लेती हूँ। यस यस, योर नेट इज फाइन। वो मेरा मेरे ही सिस्टम का मसला। If you find someone who is collapsed and on the floor, the first thing you must do is try to get a response. Gently shake their shoulders and speak to them. If they don't respond, you've got to check that they're breathing. Look, listen, and feel for breaths for up to 10 seconds. If they are not breathing, you won't be able to see their chest moving. कोई रिपीट कर सकता है इन्होंने क्या क्या बताए हैं स्टेप्स? if if the person is unresponsive or हम्म। or not breathing, you should check for 10 seconds. आ रही है उनकी ब्रीदिंग हो रही है सर या नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, उससे भी पहले, उससे भी पहले। कि उसके शोल्डर्स हिलाएं ताकि वो हम्म। रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं। शोल्डर से हिलाने पहले का है, ठीक है। फिर नंबर, अब किसी और को बताने थे। सबसे पहले शोल्डर्स उसके हिलाएं जोर जोर से, और रिस्पॉन्स चेक करें। फिर सेकंड स्टेप कोई और बताएगा इन्होंने, क्या बताया? एक चीज है जो मुझे नहीं पता थी, चलो हिलाना तो फिर भी आइडिया होता है, इंसान सबसे पहले हिलाई गई। लेकिन ब्रीदिंग तो चेक करना है, लेकिन उससे पहले नहीं। टीचर देखना कि वो अनरिस्पॉन्सिव है।
अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है ना, सही। और ये हो गया कि शोल्डर हिलाया फिर भी अनरिस्पॉन्सिव ही है, फिर अनकॉन्शियस है, हाँ क्या, अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। उसको ना उन्होंने बोला कि उसका जो सर है ना उसके हेड को टिल्ट बैक करें, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आप ब्रीदिंग चेक करने से पहले ना, क्योंकि हमें तो होता है भाई जैसे लेटा हुआ ब्रीदिंग वैसी चेक कर लिया आपने, लेकिन वो कह रहे हैं कि टिल्ट बैक करें हेड को। अब आई डोंट नो क्यों, मतलब उससे क्या होगा, शायद और क्लियरली पता चल तो शायद वो जाएगा। आगे निकल आती है, शायद वो क्या, अपनी एयर पाइप आगे निकल आता है, जो वेन्स होती है वो आगे आ जाती है। अच्छा मे बी शायद ऐसा कुछ होता हो। इसलिए इसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ दोबारा, ठीक है, रुकेंगे। collapsed and on the If you find someone who is collapsed and on the floor, the first thing you must do is try to get a response. Gently shake their shoulders and speak to them. If they don't respond, you've got to check that they're breathing. Look अच्छा, आई एम सॉरी, उन्होंने बोला नहीं है टिल्ट द हेड बैक, उसने किया है, ये शायद किसी दूसरी वीडियो में मैंने देखा था, उन्होंने कहा था पहले टिल्ट द हेड बैक। Listen and feel for breaths for up to 10 seconds. If they are not breathing, you won't be able to see their chest moving or feel their breath on your cheek. It's important to get help on the way as soon as possible. Ask someone to call 999 and to fetch an AED for you. Place both your hands in the center of their chest. Give chest compressions by pushing down firmly and then release. Push at a regular rate. सॉरी वीडियो बदल गई। पुश एट अ रेगुलर, क्या मतलब, रेगुलर का क्या मतलब हुआ इधर, कोई बता सकता है कि रेगुलर, क्योंकि हमने तो ये सुना है ना कि पुश एग्रेसिवली, मतलब है ना कि आप बार बार करो, जितना ज्यादा कर सको उतना अच्छा है ना, लेकिन ये तो रेगुलर रेट कुछ कह रहे हैं, जो रेगुलर हार्ट बीट का रेट होता है उस पे कह रहे हैं शायद। ये चीज नहीं थी, वरना तो हमेशा ही सुना है कि जितना ज्यादा जोर जोर से, जितनी ज्यादा दफा आप कर सको उतना अच्छा होता है, लेकिन वो तो बहुत सुकून से करी थी। बंद हो गया ना, खुलेगा नहीं। चलो, एक मिनट। आप सबको सल्यूट है, आज आप लोग के पेशेंस का सही वाला टेस्ट हो गया। सॉरी। वीडियो कंप्लीट करना है वाले जरा। Push at a regular rate. हम्म। अच्छा, इसमें ना अनरिस्पॉन्सिव पे इन्होंने ना और भी वीडियोस बनाई है, अभी हमारी सीक्वेंस में और भी वीडियोस आएंगी जिसमें बताएंगे कि एक चीज वर्क नहीं कर रही तो फिर क्या करें, ठीक है, ये इन्होंने शायद इसका फर्स्ट पार्ट बताया। जी कोई कुछ कह रहा था क्या, अच्छा, चले, पता नहीं, मुझे बार बार लग रहा है कोई कुछ कह रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा बस प्ले करके फिर सेशन का वैसे ही हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। आई होप ये चल जाए जो इस वक्त हो रहा है ना, मैं वो टैब्स असल में ना क्लोज नहीं कर सकती, फिर मैं भूल जाऊंगी मैं क्या काम कर रही थी ना, तो इसलिए, वरना मैं भी बंद कर देती, उसको देख के फिर ही क्लोज करूंगी सेव करके। Guess it right? एक मिनट, ये रिवाइंड हुई है वीडियो क्या, अच्छा हो गया। About this one? It's Coca-Cola. Next up. हैंडल करिएगा। अच्छा, साथ बोल देंगे वाला तो, मैम कोकोमेलन। See how you do?
वैसे ही बोले ना जैसे आवाज आती है। ठीक है, अभी म्यूजिक होगी ना, बोले। कोकोमेल। नहीं नहीं, जैसे वो बोलते हैं उस तरह। Coco melon. Find the odd one out. हैंड रेस करिएगा। जी शहरयार। मैम ये जो सबसे ऊपर वाली लेन में थर्ड वाला, सबसे ऊपर वाली लेन में थर्ड वाला, क्या हाँ जी, अच्छा, क्या उस पे क्या डिफरेंट है? वो जो वो नहीं है, बी, वो जो बी नहीं है। बटरफ्लाई जो भी है वो बी नहीं नहीं है। है। सही हो गया, जबरदस्त। सबसे पहले शहरयार का हैंड रेस होना। Great! You're really good at this. Let's go! 3, 2, 1. जी आरिफ, आप बताएं। शहरयार आपका अनम्यूट हुआ है, म्यूट कर लिएगा। मैम एलजी। क्या आरिफ? एलजी। एलजी? बाकी भी एलजी कह रहे हैं, किसी का कुछ और आंसर है तो अनम्यूट करके बता दें। मैम मेरा है जी जी, जो भी आंसर है अनम्यूट करके बता दें, सब बता दें। कार्टून नेटवर्क। अच्छा, कार्टून नेटवर्क है। किसका था कार्टून नेटवर्क, किसने बोला है? डिस्कॉर्ड। मैम मैंने अच्छा, शहरयार ने कार्टून नेटवर्क बोला है, आरिफ ने एलजी बोला है, ट्रिपल आर आप क्या कह रहे एलजी। हैं? एलजी ही कह रहे हैं। अच्छा। Bingo! It's Cartoon Network. जबरदस्त है यार। Logo number 20. What's the ये दोबारा प्ले करती हूँ जरा, एक मिनट। logo number 20? मैम मैं बताऊं? एक विषय, रुक जाए, ट्रिपल आर आप बताएं पहले। स्नैपचैट। क्या? स्नैपचैट ये टॉप लेफ्ट है। टॉप लेफ्ट पे? टॉप लेफ्ट पे कहाँ पे जाऊं? ये वाला कह रहे हैं? यस मिस। ये क्या होता है? स्नैपचैट। अच्छा शहरयार, आपका कुछ और आंसर है क्या? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप? अच्छा। What's the brand? That's it! Discord. Listen and guess. Here's a tough one. रिकॉर्ड पर लगाएंगे। समझ नहीं आ रहा। जी आरिफ, आप क्या कह रहे हैं? आई थिंक व्हाट्सएप है। अच्छा, बाकी कोई और किसी का गेस हो, क्योंकि ये वाकई डिफिकल्ट है। हाँ, मिस ये स्नैपचैट ये येलो वाला ऊपर टॉप ये लेफ्ट। स्नैपचैट। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा, ये सबवे का है क्या? वैसे पूछ रही हूँ, ये लोगो। मे बी। अच्छा।
Here's a tough one. Snapchat. Nice. Guess the sound of the logo. Have a break. Have a Kit Kat. क्या अगला करते हैं। मैम किट कैट, मैम किट कैट, किट कैट। Spot on. Kit Kat. Have a break. Have a Kit Kat. Okay, last one. Can you recognize this sound? Subway. अब सब simple. ये तो बोल रहे हैं मैम सबवे, Time to make your guess. इसमें क्या guess करना है, बोले ही जा रहे हैं। सबवे। एक और कर लेते हैं क्योंकि दोनों तो Spot on. Subway. Subway. अब सब simple. Guess the next one. ओहो जल्दी बताएं, सेशन एंड हो रहा है, चंद सेकंड में खुद ही बंद हो जाएगा। मैम ये जो सबवे विंडोज विंडोज विंडोज, अच्छा जल्दी से देख लेते हैं। नहीं नहीं Sprite. बिल्कुल भी स्प्राइट नहीं लग रहा था। चलो मंडे को मिलते हैं। ओके एवरीबॉडी, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।